आरोही के साथ उसी के घर में, उसी के घर वालों के सजाए मंडप में उससे शादी कर ली। तुमने व्हाट? तुमने आरोही से शादी कर ली? लगता है डैड आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। मैंने आरोही से शादी करके उसे वहीं छोड़ दिया डैड, ताकि वो लोग उसे रोज देखें, सारी उम्र अपनी किस्मत और कल की रात को कोसते रहे। याद रहे उन्हें वो दिन जब उन्होंने हमारे एक छोटे से सपने को सच होने से पहले ही तोड़ दिया। Now they'll rot in hell, Dad। जब रोज अपनी लाडली को रोते हुए देखेंगे तो उनका खून जलेगा। ट्रस्ट मी डैड, इससे ज्यादा बुरा तो उनके साथ जहन्नुम में भी नहीं हो सकता था। मानना पड़ेगा, दुश्मनी निभाने में तुम तो मेरे भी गुरु निकले अर्जुन। वेल डन। जब दर्द पहुंचाने वाले को दर्द होता है तो कितनी ठंडक मिलती है। मेरा तुम अपनी बात के पक्के हो। आई लाइक दैट। तुमने कहा था कि तुम सबको दिखा दोगे कि सिंघानिया से ताकतवर अब कोई भी नहीं। ये तुमने साबित कर दिखाया। सो अब तुम्हारे घर आने की खुशी में हम पार्टी तो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली डैड। अब आप पार्टी दीजिए। और इतनी बड़ी पार्टी दीजिए कि हमारी पार्टी का म्यूजिक उनके घर पे हो रहे मातम के सन्नाटे को चीरता हुआ उनके कानों तक पहुंचे। अमृत पुत्र, एक हादसा था, एक भयानक हादसा, बल्कि यूं कहो कि एक एक्सीडेंट ही था। पर एक हादसे की वजह से हम अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन हम ये भी तो नहीं भूल सकते कि ऐसे में आरोही जहां जहां जाएगी उससे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, और किस किस सवाल का जवाब दे पाएंगे हम लोग। उस लड़के ने हमारी बेटी को बदनाम करने में कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी। अभी तो वो गुंडा आरोही को तलाक देने के लिए नहीं मानेगा। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक बात कहूं, कुकी और कॉफी कनाडा के लिए लौट रहे हैं, क्यों ना हम आरोही को उनके साथ सत्य के पास भेज दें। है तो मेरी मासी की बेटी, लेकिन मुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती है। आरोही को सराखों पे रखेगी। थोड़े महीने आरोही वहां पे रह के आएगी तो यहाँ की बातें भी ठंडी हो जाएंगी, और फिर तब तक शायद तलाक का भी कोई हल निकल आए। बाबूजी, अमृत ठीक कह रही है। हकीकत तो यही है कि यहाँ रहकर हम आरोही के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। शायद कनाडा जाकर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। कनाडा में बहुत ठंड होती है, तू ना 3-3 स्वेटर पहन लेना। और अच्छा सुन, मासी को बिल्कुल तंग नहीं करना। हाँ, वैसे तो कनाडा में सब कोल्ड होता है, पर सुना है वहाँ के बंदे बड़े हॉट होते हैं। खूब घूमना, ओबामा का घर भी देख के आना। राजवीर भी देख के आया था। अमृत, क्योंकि वो अमेरिका गया था। एक ही बात है, इधर भी गोरे उधर भी गोरे, है ना?
हो गई सब तैयारियां? चलो बढ़िया है। और वैसे भी कॉलेज के बाद घर में बोरी हो रही थी, कुछ दिनों छुट्टियां मनाकर आएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ भाई, कनाडा बहुत चंगी जगह है। वो पंजाबियों का बोलबाला है वहां पे, और बंदा होम सिक भी फील नहीं करता है। प्लीज बंद कीजिए ड्रामा। मुझे नहीं देखनी है ये फेक स्माइल्स। नहीं प्रिटेंड करना है कि सब कुछ ठीक है। मैं जानती हूँ कि मैं कनाडा क्यों जा रही हूँ, आप लोग जानते हैं मैं क्यों जा रही हूँ। तो फिर हम ऐसे बातें क्यों करें जैसे मैं वहां अपनी मर्जी से छुट्टियां मनाने जा रही हूँ। बेटा, हम जो भी कर रहे हैं वो तेरे लिए कर रहे हैं। मॉम, मैं जानती हूँ आप लोग ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, पर मैं सच से नजरें नहीं चुराना चाहती। तत्तू, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। बोल पुत्र, क्या बात है? तत्तू, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें सिखाया है कि कमजोर मत बनो, अपनी प्रॉब्लम से डर कर मत भागो, उनका मुकाबला करना सीखो। और आज जब मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई तो आपने सोच लिया कि मैं कमजोर हूं, इसलिए आप खुद मुझे उससे भागने को कह रहे हैं। मेरी पुत्र, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि ना तो तू कमजोर है, ना ही किसी से डर कर भाग रही है। बेटा, बात दरअसल ये है कि इस परेशानी को कोई आसान रास्ता नहीं मिल रहा, और जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल जाता, तेरा यहाँ से दूर रहना ही अच्छा है बेटा। आप ही तो कहते थे रास्ते मिलते नहीं, बनाए जाते। बेटा, बात यह कि अभी इस केस में और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुझे जाना होगा। जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, तुझे जाना होगा। मैं दूसरा रास्ता बनाऊंगी, मैं ऐसे डर के नहीं भागूंगी। तू क्या करेगी बेटा? आपको मुझ पे भरोसा है ना? यकीन नहीं हो रहा कि आज आरोही जा रही है। मासी, दी अकेले नहीं, हम भी जा रहे हैं उनके साथ। हमें भी बाय बोल दो। भाई मैं तैयार हूँ। लाडली कहाँ है आपकी? बुलाइए उसे। ये कोई सेक्टर 15 की बस नहीं है कि छूट गई तो दौड़ के पकड़ लेंगे। कनाडा का प्लेन है, प्लेन। वैसे भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 2 घंटे पहले चेक इन करनी पड़ती है। अब आरोही कहाँ है? बुलाओ उसे, हमें देर हो रही है। ये कोई मेकअप करने का टाइम है? तुझे कैसे पता वो मेकअप कर रही है? तो और क्या इतना जरूरी हो सकता है जो फ्लाइट के लिए लेट हो रही है? हाँ, उसकी फ्लाइट किसी भी हाल में मिस नहीं होनी चाहिए। उसे तो इंडिया छोड़कर जाना ही होगा। I mean, अगर वो नहीं गई तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना? आरोही दी, जल्दी नीचे आइए, हमारी फ्लाइट उड़ जाएगी। प्रीति बेटा, जाओ आरोही को नीचे लेके आओ, वैसे ही बहुत देर हो गई है। जी बाबूजी।